ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी राजशाही और शान के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में जितना रसूख है उससे कहीं ज्यादा दबदबा। लेकिन जब प्रियदर्शनी से मिले तो प्यार में डूबे आशिक की तरह तड़पने लगे। जिस पार्टी में प्रियदर्शनी से ज्योतिरादित्य सिंधिया मिले हैं वो कभी भूल नहीं पाए और फैसला कर लिया कि अगर शादी करूंगा तो सिर्फ एक लड़की से, और वो है प्रियदर्शनी। लेकिन ये कैसे हुआ? क्या प्रियदर्शनी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्यार करती थी? अगर नहीं तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी का प्यार कैसे बढ़ा आगे? सबसे खूबसूरत राजकुमारी आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्यार में कैसे पड़ी? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। साल था 1991। दिल्ली में अपने दोस्तों के घर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। ये पार्टी कोई आम नहीं थी। बड़े बड़े राजघराने और राजशाही परिवार के लोग इसका हिस्सा थे। कार्यक्रम की शुरुआत हुई ही थी कि तभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजर गुजरात के गायकवाड़ मराठा साम्राज्य की राजकुमारी प्रियदर्शनी पर पड़ी। इस दौरान प्रियदर्शनी सिर्फ 16 साल की थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 साल के। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, लेकिन यहाँ प्रियदर्शनी को देखने के बाद वो सब कुछ भूल गए। पूरे कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजरें प्रियदर्शनी को तलाशती रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियदर्शनी से बात करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इधर प्रियदर्शनी की भी नजर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पड़ चुकी थी। प्रियदर्शनी भी चाहती थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे बात करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही इस पार्टी में एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस घर लौट आए, लेकिन सपनों में प्रियदर्शनी के ख्वाब देखते थे। ग्वालियर राजघराने की राजमाता और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी को जब जानकारी हुई कि उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रियदर्शनी से प्यार हो गया, तो उन्होंने प्रियदर्शनी के पिता कुमार संग्राम सिंह गायकवाड़ से बात की और शादी का प्रस्ताव रखा। जब प्रियदर्शनी को पता चला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनके लिए रिश्ता आया है, तो वो खुशी से पागल हो गई। प्रियदर्शनी के पिता ने भी इस शादी को मंजूरी दे दी। इसके बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियदर्शनी से मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि पहली मुलाकात के दौरान मैं भी बात करने से डर रहा था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अगर किसी लड़की से मुझे शादी करनी है तो वो सिर्फ प्रियदर्शनी ही हैं। इस तरह से 1994 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी की शादी हुई। जब ये शादी हुई, इस दौरान प्रियदर्शनी 19 साल की थीं और ज्योतिरादित्य सिंधिया 23 साल के हो चुके थे। दोनों की शादी के अब 27 साल गुजर चुके हैं। साल 2012 में प्रियदर्शनी ने फेमिना की भारत की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में जगह बनाई थी। ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी के ग्वालियर के महल का नाम है जय विलास। प्रियदर्शनी ने एक इंटरव्यू में कहा था, किसी भी महल में रहना एक फुल टाइम जॉब के बराबर होता है। प्रियदर्शनी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम महा आर्यमान है और बेटी का नाम अनन्या। अनन्या को भी मां की तरह घुड़सवारी का शौक है। बेटा महा आर्यमान 14 साल की उम्र से ही पिता के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महा आर्यमान ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में काफी लोकप्रिय हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी बन चुकी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया भी अपने पति के लिए 2019 में लोगों के बीच पहुंची थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए लोगों से वोट मांगा था। बहुत ही कम उम्र में इस प्रेमी जोड़े की शादी हुई थी, लेकिन शादी के करीब 27 साल बाद भी ग्वालियर राज परिवार की महारानी प्रियदर्शनी और महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच प्यार कम नहीं हुआ है। ये कहानी आपको कैसी लगी और इसके बाद आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।